special guest, you can say the chief guest of the evening. Thank you so much, sir, for joining us today evening. बेस्ट ऑफ लक टू जानकी. मुझे बहुत खुशी हुई ऐसी एक फिल्म का हिस्सा बनते हुए जिसकी कहानी अब छत्तीसगढ़ से निकलकर पूरे भारत में आ रही है. मुझे लगता है कि आई एम अ लिटिल ब्लेस्ड इन माय करियर दिस वे बिकॉज इससे पहले भी एक उड़िया फिल्म थी दमन, और उससे पहले एक संथाली फिल्म थी गलवान वीर. तो ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो पहली बार फिर हिंदी में डब होना शुरू हुई हैं. और जब जानकी का मौका मिला और मैंने फिल्म देखी तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि ये होता ये है कि ये कहानियाँ वहीं बनती हैं, वहीं चलती हैं, हमें पता भी नहीं चलता. और जैसा आप कह रही हैं सुपर हिट फिल्में हैं वहाँ की. तो ये ऐसी फिल्म का मौका मिलना कि जहाँ मैं भारत भर में अब ये फिल्म चलेगी और उसमें मेरी आवाज़ दिलीप पर आएगी, तो आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. आई एम very happy to be associated with it, and the trailer was wonderful. So I would like to call upon with a big round of applause, please welcome on stage the very talented, the very versatile director, Mr. Kaushal Upadhyay ji. Thank you so much, sir, for making Janki and for giving the audience a film like Janki. Sir, nervousness है, excitement है? बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है मेरे को. मैं इतने सारे लोगों को एक साथ देखता हूँ, डर लगता है मेरे को. नहीं सर, तो एक्साइटेड कितने हैं सर? बॉलीवुड का डेब्यू है, फर्स्ट फिल्म है बॉलीवुड में, इतना बड़ा थिएट्रिकल लॉन्च हो रहा है, कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले आप सभी को जय जोहार, नमस्कार. मेरा नाम कौशल उपाध्याय है, बता दो दिया है ना मैम ने, और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ. सबसे पहले आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ. आप यहाँ पर आए हुए हैं हमारा ट्रेलर देखने के लिए, हमको अप्रिशिएट करने के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू. और बहुत एक्साइटमेंट है फिल्म को लेके कि हम हिंदी में इसको पैन इंडिया रिलीज करने की जो प्लानिंग किए हैं, तो उसके लिए वाकई हम बहुत एक्साइटेड हैं. हमारी पूरी टीम एक्साइटेड है, और मैं थोड़ा नर्वस हूँ. आप लोग प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, सबको मैं देख रहा हूँ यहाँ से, मेरे को डर लगने लगता है. Sir, I would request both of you to please take your seats if you can. Please put your hands together with a big round of applause. Dilesh Sahu ji, the hero of the film, Raghu of the film. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. सर, इतना अच्छा ट्रेलर है और आप रघु का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. हम सब जानते हैं रघु जानकी सीता जी और राम जी की जोड़ी है, तो क्या खास है इस फिल्म में जो आपने इस फिल्म को करने के लिए हाँ बोल दी है? और क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप इतने बड़े स्टार है, बॉलीवुड डेब्यू है आपका, तो कैसा लग रहा है और ऐसा क्या है खास इस फिल्म में? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार. फिल्म के बारे में बोलना चाहूँगा कि जानकी छत्तीसगढ़ की एक ऐसी कहानी है बहुत ही शानदार. इस कहानी को लिखने के लिए करीबन 4 साल लग चुके हैं, लिखते लिखते कि हम कब शूट करेंगे. और एक छोटी सी प्रयास है कि हम अपने सिनेमा छत्तीसगढ़ की एक कहानी को आज पूरा भारत में रिलीज करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं पूरे टीम का मेहनत है. आज मोहित जी हमारे साथ नहीं है, ही इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, सो वी आर मिसिंग हिज प्रेजेंस. बट जहाँ पे भी मोहित जी हैं, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी पूरी टीम के माध्यम से, हम सभी मीडिया लोगों के माध्यम से. थैंक यू सर फॉर गिविंग अस जानकी. मैम प्लीज कम अप ऑन स्टेज विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. अनिकृति चौहान प्लीज. तालियां. मुझे पता है पेशेंस लेवल आपका हुआ है, बट ठीक है, तालियां तो बताइए. थैंक यू सो मच, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन द ग्रे साड़ी. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हमारे छत्तीसगढ़ में बोला जाता है राम राम जय जोहार, तो आप सभी को राम राम नमस्कार. जय जोहार. और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि छत्तीसगढ़ में हमारी पिक्चरें वैसे ही बहुत चली हैं और मेरा बॉलीवुड डेब्यू भी इनके साथ है, तो ये बोलेंगे ड्रीम्स कम ट्रू. मेरे लिए ऐसा ही है. Put your hands together for Monica Verma, the lyricist, the singer and the music composer. Please be on stage. 200 मिलियन एक छत्तीसगढ़ी गाने ने अगर व्यूज होते हैं, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, वो भी इन द डिजिटल एज ऑफ सिनेमा जहाँ पे हर चीज डिजिटल होता है. तो शान जी, अब देखिए पार्टनरशिप में होता है म्यूजिक और लिरिक्स को भी एक साथ, ऐसा तो नहीं है, वन मैन आर्मी तो होती नहीं, या वन वुमेन आर्मी तो होनी थी. विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज कम अप ऑन स्टेज द म्यूजिक कंपोजर ऑफ द फिल्म. तालियां हो जाए तुषान जी के लिए. थैंक यू सो मच तुषान जी. मोनिका गाएंगी ना आप? तालियां बजा दीजिए, बिकॉज मोनिका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है. कुछ गाइए, फिल्म का भी और अपनी एल्बम का भी गाइए प्लीज. आदत सी मेरी शामिल तो मुझ में, तेरी ओर हवा सा मैं यारा बहता रहूं. बस गई है मुझ में मेरी सांसों की तरह, तुझे सुनता रहूं और तुझे कह
थैंक यू सो मच, यू हैव सच अ लवली वॉइस, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। इतना अच्छा गाना गाया, तालियां तो बजा दीजिए आप लोग यार। Thank you so बनती much. है तालियां। ये बात सही है कि हम बॉलीवुड जितना तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ अभी बहुत सारे स्टेट्स में जैसे थिएटर्स वगैरह का हाल बहुत ख़राब है कि हम सुनने में आता है कि यार फिल्में नहीं चल रही है वहाँ पर। इस मामले में हम छत्तीसगढ़ स्टेट में हमको इस चीज़ का बेनिफिट है कि हमारे यहाँ थिएटर अभी भी जिंदा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है वहाँ फिल्में। बल्कि अभी रिसेंट पे फिल्में जो आई थी उसमें से एक फिल्म अभी मेरे ख्याल से विद इन वीक हुआ होगा, अभी चल रही है एक फिल्म जो रोज मतलब 400 करीब करीब हाउसफुल चल रही है। हमारे यहाँ फिल्म का बहुत अच्छा स्कोप है और इसी कारण हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम छत्तीसगढ़ में अपने लोकल जो छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट हैं, जो हमारे कास्ट है, हमारी क्रू है, यानी कि अगर देखा जाए तो सर हमारी फिल्म जानकी है उसकी टीम में हमारे जितने लोग हैं, ये सारे के सारे हम जितने लोग हैं सब हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे लोग। और चूंकि छत्तीसगढ़ में अच्छा चल रहा है, हम अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा को, अपनी संस्कृति को एक राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश किए हैं और इसीलिए हमने इसे पैन इंडिया प्लानिंग किया और पैन इंडिया रिलीज करने की प्लानिंग किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था सर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब हैं श्री मोहित कुमार साहू जी, ये उनका बनाया हुआ उनका थॉट था कि क्यों ना हम ये प्लानिंग करें और उनका ये ख्वाब था कि हम यहाँ बैठे हुए हम सबके सब और आप लोगों से मुखातिब हो पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए मैं वही बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा सर हमारा बहुत अच्छा बिजनेस देती है और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत कम लागत में हम फिल्में बनाते हैं। 2 करोड़ 2.5 करोड़ की लागत में बनती है फिल्में और एक प्रॉक्स 15 करोड़ 20 करोड़ 22 करोड़ ऐसा बिजनेस हमारे यहाँ जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने स्टेट को जो है पैन इंडिया पर रिप्रेजेंट करें। He is one of the superstars of Chhattisgarh and this is his Bollywood debut. A big round of applause for him. Thank you so much for joining us. नितिन, आप ही ने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराया था बाहर, आप थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सामने। पायल विशाल, a big round of applause, a voice over artist. Thank you so much for being here. Thank you so much. She has been smiling. अच्छा, तो आप ही हैं जो वीडियो बना रहे हैं, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मैम मेरी वीडियो बना रहे हैं। Thank you so much, मैम, प्लीज कम अप ऑन स्टेज। सो डायरेक्टर साहब ने बोला कि आप बहुत ही टैलेंटेड हैं और डायरेक्टर साहब आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे। So I would request all the media folks that जानकी फिल्म को लेके जो आपने सवाल किया है, ऐसा मैं क्या इसी इसमें बताऊं, मतलब स्ट्रैटेजी देखिए, जैसा फिल्म के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा जानकी के कि ये सीता माता के नाम से प्रेरित नाम है। तो हमने उनकी कहानी के जो मूल्य है, उनके आध्यात्मिक मूल्य है, उनको इस्तेमाल किया है इस फिल्म में और उसमें कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। और बाकी फिल्म जब आप देखेंगे, ट्रेलर से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को, फिल्म जब देखेंगे तो बाकी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएगी, इससे ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा अभी। रियल स्टोरी नहीं, इसको ये बोल सकते हैं कि ये
भारत में या हमारे देश में या हमारे घर घर में जो महिलाएं होती है उन सब की स्टोरी है ये। जानकी की स्टोरी पर्टिकुलर किसी एक महिला की नहीं हो सकती है, हर महिला की स्टोरी करीब करीब वैसी ही स्टोरी है। तो आप समझिए कि उन सबसे प्रेरित होकर ये कहानी लिखी गई थी। सच बताऊं तो मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस भी होती कि हो रहे हैं कि क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहली हिंदी फिल्म आज पूरे भारत में सभी जगह रिलीज़ करने वाले हैं। हम लोग 13 जून को रिलीज़ करने वाले हैं और पूरी टीम पहुंची है और आप सबके माध्यम से पूरे हमारे सभी दर्शकों को बीच में जो पहुंचेगी उनके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी को लेके बोले हमारे डायरेक्टर साहब ने कि एक महीना प्रधान फिल्म है जानकी, जिनको लेके कहा जाए अभी बोले कि ये यकीनन ये रियल कहानी है, हर घर की घटना है और कहीं ना कहीं वो होती रहती है, वो सारी चीज़ घटनाएं हैं, तो वो घटना रियल है और रियल कहानी फिल्म भी रियल कहानी में बनी है जानकी जी। जी हम दोनों के लिए बहुत चैलेंजिंग था। हम लोग जब लगभग फिल्में तो बहुत सारे की हैं छत्तीसगढ़ी फिल्में, लेकिन ये पैन इंडिया ये पहली फिल्म है जिनको हम भारत में पूरे राज्य में रिलीज़ करने वाले हैं। तो इनके लिए हम लोग लगभग स्क्रिप्ट में कहानी में जो काम हुआ 4 साल का काम हुआ है स्क्रिप्ट में। और हम लोगों को आर्टिस्टों को बोलोगे तो हम लोग लगभग मैं 1.5-2 साल से मैंने कोई पिक्चर नहीं किया और जानकी ने भी काफ़ी मेहनत की है। लगभग इसने भी 1.5-2 साल कोई फिल्म नहीं की, अभी तक कोई फिल्म कर ही नहीं रही है। काफ़ी मेहनत जानकी फिल्म में लगभग हम लोग जो मेहनत है, आज आपने ट्रेलर देखें, ट्रेलर देख के जो रिव्यू मिल रहा है वो उसका रिजल्ट है। हम लोग लगभग शूट में लगभग हम लोग 60 से 70 दिन में हम लोग शूटिंग कंप्लीट किए। इसी जून में ही हम लोग शूटिंग किए थे। इतनी गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत परेशानियां, दिक्कत बहुत सारी आई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम की आज मेहनत है और आज ट्रेलर भी और गीत संगीत को लेके बहुत काफ़ी शानदार हमारे पूरी टीम मेहनत है जी। वैसे चैलेंजिंग हर काम होता है हर आर्टिस्ट के लिए, बट स्पेशली यहाँ पे बहुत सारी मीडिया है और मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि जानकी एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए मैं ये पिक्चर में 4-5 साल से काम हो रहा था और मैं 2.5-3 साल से इस पिक्चर का वेट कर रही थी कि ये पिक्चर मुझे मिल जाए। और बोलते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और लक बाई चांस ये फिल्म मेरे पास आई है। और आपने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि रघु और जानकी बहुत मीनिंगफुल नाम है और उसका आपको एक आदर रखना होता है, तो उस आदर को रखते हुए हम दोनों ने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है और हमने वो किरदार निभाया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डायरेक्शन दिया है डायरेक्टर सर ने। तो पूरी जर्नी अगर मैं बताऊं 70 से 75 डेज़ की हमारी शूटिंग रही है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारी पूरी टीम का। पोस्टर और ट्रेलर से शायद पब्लिक को समझ आ गया होगा, छत्तीसगढ़ की बहुत खूबसूरत पारिवारिक कहानी है। जो हम चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बहुत अभी तक के गलत वे में देखा जाता है, बहुत अदर वे में देखा जाता है कि नक्सलाइट एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, छत्तीसगढ़ में आम जनता भी है जिनके घर में आम तरीके से रहना उठना बैठना होता है। उनकी एक सादर सिंपल कहानी है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक्शन लव पूरी मास मूवी के साथ दर्शकों के लिए बना के लेके आए हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की बहुत प्यारी सी कहानी। और मैं इस पिक्चर के पहले तो वैसे ही मैं 2 साल से कुछ भी प्रोजेक्ट मतलब अपने छत्तीसगढ़ में भी नहीं कर रही थी, लेकिन जब ये मेरे को प्रोजेक्ट मिला तो मेंटली मुझे बहुत अपने आप को स्टेबल करना पड़ा, क्योंकि अभी तक के मैं बहुत सिंपल सा और सोबर काइंड ऑफ मैं रोल करते आई हूँ छत्तीसगढ़ में। बट राइट नाउ जब मेरे को ये पिक्चर मिली तो इसमें आप लोग पोस्टर में देख रहे हैं कि मुझे एक्शन सीक्वेंस करना था, तो हाँ नो डाउट मैं उसमें मैंने प्रिपरेशन की थी। नहीं मैम, फिल्म को लेके कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि हम ये
प्रेशर अपने से लिए हुए हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला है तो करना है, तो प्रेशर नहीं है, बल्कि हम लोग एक्साइटेड हैं अपनी फिल्म को लेके, और इस बात को लेके ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम छत्तीसगढ़ की जो बनी हुई फिल्म है उसको हम नेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं, एक राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं। इससे हमारी जो संस्कृति है उसको लेके लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, उसको देखने का मौका मिलेगा, तो प्राउडली फील होता है, उसमें कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है, बल्कि हम लोग एक्साइटेड हैं और ये देखना चाहते हैं कि ऑडियंस हमको कितना प्यार देती है, जनता हमें कितना प्यार देती है। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमारी पिक्चर में सबसे ज़्यादा सिनेरियो यही हुआ है कि बोलते हैं ना कि बलि देना रहता है, और ट्रेलर में भी है आखिरी में कि क्या चाहिए, बलि। तो इस पिक्चर के बनने के पहले ही बलि चढ़ चुकी थी, डायरेक्टर सर का हाथ टूटा था, डीओपी का भी पैर टूटा था, लेकिन सबका मेहनत और डेडिकेशन इतना हार्ड था कि नो डाउट डायरेक्टर सर हाथ लिए लिए पूरा डायरेक्शन कर रहे थे। हमारे डीओपी जो थे उन्होंने भले व्हील चेयर में बैठ के बट तब भी उन्होंने काम किया, तो इसी को बोलते हैं इट्स कॉल्ड टीम वर्क, और हम अपना काम लेके छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी मेहनत से। तो बस पब्लिक का सपोर्ट एंड लव चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के पहले हिंदी फिल्म है और सभी जगह में हम रिलीज़ कर रहे हैं, और एक हमारी छोटी सी प्रयास है, और मैं तो सारे लगभग 7 लैंग्वेज में रिलीज़ कर रहे हैं। तो आप सब अपना आशीर्वाद और अपना माया दुलार दे, छत्तीसगढ़ी में जो हम लोग बोलते हैं। तो इतना है कि जब भी हमारी ये फिल्म आए तो आप सब ज़रूर अपने सिनेमा नज़दीकी सिनेमा हॉल में ज़रूर जाके देखें। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये हम बॉलीवुड फिल्म लेके नहीं आ रहे हैं, ये क्लियर करते हैं। ये हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, एक इंडियन फिल्म है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कंपटीशन के लिए आए हैं, नहीं, ये हमारी संस्कृति है। और हमारे जो प्रोड्यूसर सर हैं मोहित साहू जी, ये उनका बहुत बड़ा प्रयास है अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे प्रदर्शित करना, उनका नाम रोशन करना, ये एक ब्रिज बनाना चाह रहे हैं। तो ये बस आप लोग सोचिए कि हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फिल्म के द्वारा और एक अच्छी खूबसूरत कहानी के द्वारा। जी, ये पहली छत्तीसगढ़ी, जी, मतलब पहले। छत्तीसगढ़ में और भी फिल्में बनी हैं, लेकिन हमारा जो 100% क्रू है, हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, ये सब जो है छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। उस बिहाफ में हमारी छत्तीसगढ़ की पहली हिंदी फिल्म के तौर पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि ये छत्तीसगढ़ी पहली हिंदी फिल्म है जो शूट हिंदी में हुई है और छत्तीसगढ़ी में डब हुई है। हाँ। टोटल और म्यूजिक दिया आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म का? और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, मुंबई का आप आए हैं फिल्म लेकर जानकी छत्तीसगढ़ से, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ मोनिका वर्मा, फिल्म की म्यूज़िक डायरेक्टर। हम दोनों ने साथ में म्यूज़िक दिया है, और मोटिवेशन तो जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, जानकी और रघु की कहानी है, सीता माँ और राम की कहानी है। तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे काम किए हैं, लगभग 20 से 25 मूवी में हम लोगों ने काम किया है छत्तीसगढ़ में आज तक, और पहला अपॉर्चुनिटी मिला हिंदी फिल्म का। तो इस हिसाब से हिंदी फिल्म के लिए अगर कोई म्यूज़िक करना है तो बहुत बड़ा टास्क होता है, पर कोई नहीं, मेहनत किया हम दोनों ने और गाने आपके सामने हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। मैं तोशांत कुमार, इस फिल्म में मैंने और मोनिका ने म्यूज़िक दिया है। और सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो संगीत है वो बहुत डिफरेंट टाइप का है और बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छा है। तो हमने प्रयास किया है कि एक फ़िल्म जो इंडिया लेवल पे रिलीज़ हो रही है उसमें हम छत्तीसगढ़ की खुशबू को इस तरीके से डाल सकें। तो आपको छत्तीसगढ़ के कुछ बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट हमने प्ले करके उसको बनाया है गानों को। और जब हमने गाना यहाँ के सिंगर से, शान से, जावेद अली, कैलाश खेर जी, नकाश अजीज़ से गवाया, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। वो हमारे लिए बहुत मतलब वो एप्रिसिएशन हमारे लिए गर्व की बात है। और एक छोटे से स्टेट से आके किसी बड़े स्टेट और पूरे इंडिया के लेवल का म्यूज़िक बनाना, वैसे हमारा एक गाना पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और सबका प्यार मिला था, तो बहुत मज़ा आया फिल्म का म्यूज़िक करके। हेलो, नमस्कार, मैं नितिन ग्वाला इस फिल्म में रंगा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं पिछले 15 साल से मुंबई में रह रहा हूँ और इस सिनेमा में
मैं फिल्में देखा करता था और आज मेरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है यहाँ पर, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एक होता है ना ड्रीम कम्स ट्रू टाइप वो है। और थैंक यू मेरे फिल्म के डायरेक्टर कौशल उपाध्याय, और बिग थैंक यू मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर मोहित साहू जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया फिल्म में अपने एक्टिंग का हुनर दिखाने का। और ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है, 13 जून को फिल्म रिलीज़ हो रही है और पूरे हिंदुस्तान में रिलीज़ हो रही है। छत्तीसगढ़ की एक पहली ऐसी फिल्म है जो छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सारे टेक्नीशियनों के साथ मिलकर बनी हुई एक ऐसी फिल्म जो पूरे हिंदुस्तान में रिलीज़ हो रही है 13 जून को। तो अपना प्यार और आशीर्वाद हमारी फिल्म के साथ ज़रूर बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। नहीं, बीजीएम हम लोगों ने नहीं दिया, हम लोगों ने फिल्म का म्यूज़िक दिया है, लिरिक्स वगैरह सब हमारे हैं। हाँ, फिल्म में टोटल 6 गाने हैं जिसमें से 3 गाने आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में और बाकी जगहों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये गाने अभी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस फिल्म में बहुत ही बॉलीवुड के दिग्गजों ने अपनी आवाज़ दी है, जिनका नाम है कैलाश खेर सर, जिनको आप भली भांति जानते हैं, शान सर, नकाश अजीज़ जी, जावेद अली जी और देव नेगी जी। तो ये भी काफ़ी खुश थे हमारे म्यूज़िक से और छत्तीसगढ़ की जनता और बाकी जनता भी छत्तीसगढ़ी धुन के साथ इनकी आवाज़ सुन रही है हिंदी फिल्म में, तो काफ़ी पसंद कर रही है। थैंक यू सो मच। ट्रेलर देखा, जानकी मूवी का काफ़ी अमेजिंग है, एक्शन है, रोमांस है, स्टोरी लाइन है, एकदम पावर पैक फुल मास मूवी दिख रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटेड है इस मूवी के लिए? ट्रेलर तो हम देख लिए और मूवी भी जल्दी रिलीज़ होने वाली है। फ़िल्म को लेके हम लोग बहुत एक्साइटमेंट है हमारे अंदर में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग फिल्म को लेके, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में पहली बार एक हिंदी फिल्म बनाने का प्रयास किए हैं और फिल्म बना भी चुके हैं और उसको हम पैन इंडिया रिलीज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके थ्रू हम अपनी छत्तीसगढ़ की स्टेट की जो हमारी परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, बहुत ही समृद्ध संस्कृति है, बहुत ही समृद्ध कला है, उसको हम एक राष्ट्रीय मंच देना चाहते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने ये छोटी सी कोशिश की है और बस। स्टोरी की बात करें तो काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है। अगर बोल सकते हैं कि ऐसी मूवी तो हिंदी में भी नहीं बनी है एक भी जगह, क्योंकि देवी पर बेस्ड है, दुर्गा माँ पे बेस्ड है, जो माता है उस पर बेस्ड है, काफ़ी यूनिक है और नाम भी मूवी का अलग है, जानकी। क्या कुछ पर्सपेक्टिव था आपका, इमेजिनेशन था इस स्टोरी के पीछे? जानकी की स्टोरी को लेके जो उसको मैं मतलब अगर सही तरीके से बताऊं तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी लड़कियों को छोटी छोटी चीज़ें जो हैं देख देख कर उनसे एक इंस्पिरेशन मिला है। और जानकी टाइटल इसलिए है क्योंकि सीता माता से प्रेरित एक नाम है ये, और आप जानते हैं सीता माता का नाम का एक अलग मूल्य है, एक आध्यात्मिक स्वरूप है उनका, तो उसको बेस करके उसमें कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेके हम लोगों ने एक अच्छी कहानी डिज़ाइन की है और आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आए। अब तक आप दोनों छत्तीसगढ़ में काफ़ी धमाल मचा चुके हैं, लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन अब ये पूरे इंडिया वाले आपको जानने वाले, काफ़ी अच्छी तरीके से आपका काम देखने वाले। आप कितना एक्साइटेड है, आपको कितना नर्वसनेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूँगी नर्वसनेस ओके, वो सब आर्टिस्टों के अंदर होती है और हमारे अंदर भी है, नो डाउट। और जानकी एक ऐसी कहानी है जिस करेक्टर को करके मुझे बहुत बोलूँ तो आनंद मिला है, क्योंकि इस करेक्टर के लिए मैंने नो डाउट 2 से 2.5 साल 3 साल मैं बोल सकती हूँ अप्रॉक्स मैंने वेट किया, और माता रानी सुनती है और वो पिक्चर घूम फिर के मेरे को मिली। और हम दोनों के करेक्टर की मैं बात करूँ तो हाँ, हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत काम किए हैं साथ में और बहुत नाम कमाए हैं, और लक बाई चांस हम लोग पैन इंडिया अब हमारी फिल्म जानकी रिलीज़ होने जा रही है, जिसके लिए हम दोनों बहुत ओवर एक्साइटेड हैं कि बस पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, प्यार और साथ चाहिए। दैट्स इट। सर, आपका अगर रोल की बात करें तो ट्रेलर देखा, काफ़ी यूनिक है। आप कभी गुस्से हो रहे हैं तो कभी आप इनसे रोमांस कर रहे हो, वो जो रोमांस वाला पार्ट मुझे काफ़ी पसंद आया, जिस तरीके से आप छोटे बच्चे जैसे इनके साथ हो जाते हो, फिर जब आपका एक्शन वाला अवतार आता है तो एकदम स्वैग वाला अवतार आता है। इतना मतलब जो आप वर्सेटिलिटी है आपके एक्टिंग में, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए और मूवी के बारे में? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। फिल्म जानकी जो छत्तीसगढ़ की पहली हिंदी फिल्म है, जिनको हम 13 जून को पूरे भारत रिलीज़ कर रहे हैं, और ये बात बोलते ना सपने से कम नहीं है, ये हमारे लिए
जानकी टीम के लिए, और हम तो इस फिल्म के हिस्से हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य है। और इनका श्रेय दूंगा मैं बड़े भैया मोहित साहू जी को, जिन्होंने हमको मौका दिया इस फिल्म में काम करने के लिए। और इस फिल्म का आप करैक्टर के बारे में जो बोल रहे हैं, इस करैक्टर को करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। लगभग 2 साल मैंने भी मेहनत की, जिससे जानकी ने जितने मेहनत किए उतने मैंने भी मेहनत किए हैं, दोनों ने मेहनत की है। और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आप बोले कि कभी हंसते हो, कभी गुस्सा होते हो, तो ये रघु है और ये जानकी है, जो आपको फिल्म में 13 जून को देखने के लिए मिलेगी। और ट्रेलर का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी अभी आ रहे हैं, आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी एक छोटी सी प्रयास है जो छत्तीसगढ़ की जानकी हिंदी पहली फिल्म को पूरे भारत में पूरे हमारे दर्शक सभी पसंद करेंगे। सर अगर राइटअप की बात करें, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जाना कि काफ़ी टाइम लग गया इसे लिखने में, और डायरेक्शन में आपको कितना चैलेंजिंग लगा, क्योंकि पैन इंडिया मूवी है, कुछ अलग तरीके से आपको दिखाना होगा ताकि लोग और इंगेजिंग हो, लोगों को और ज़्यादा पसंद आए। डायरेक्शन की बात करें तो उसमें कितना डिफिकल्टीज आई और कितना काम किया? नहीं, डायरेक्शन को लेके मैम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आई हैं। हमको डिफ़िकल्टीज जो आई है वो ये है कि हमारी जो स्टोरी है, उसका जो प्लॉट है, हमारी फिल्म की कहानी का जो प्लॉट है, जो स्क्रीन प्ले है, वो एक स्टोरी जो है कुछ बैक का है, करीब 25 ईयर्स अगो का। तो उसके हिसाब से हमको जिस तरीके का लोकेशन चाहिए था, हमारे गांव के शहर मतलब छत्तीसगढ़ में जैसा लोकेशन चाहिए था, वैसा लोकेशन फाइंड आउट करने में थोड़ी दिक्कतें आई। चूँकि हम लोगों ने शूटिंग गर्मी में की, मेरे आर्टिस्टों को बहुत समस्याएं आई। जून में और भीषण गर्मी में हम लोगों ने शूट किया था लास्ट ईयर, काफ़ी सारे आउटडोर शूट थे। तो प्रॉब्लम जो आई बस वही आई, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। स्टोरी हमारा रेडी था, हम लोगों ने लास्ट 2-2.5-3 साल के आसपास हम लोगों ने स्क्रीन प्ले वगैरह में समय दिया था। तो फिल्म को बनाने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि पहले से ही मानसिकता बनी हुई थी, कहानी अच्छी थी और सभी लोगों ने साथ दिया, सारी टीम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इसके हिसाब से फिल्म अच्छी बनी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपको काफ़ी एक्शन करते हुए भी देखा गया है, और जब मूवी में, इंडिया में मूवी में जब हीरोइनें एक्शन करती है ना, तो और डबल सीटियाँ बजती हैं। तो उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस प्रकार आप एक्शन का जो सीक्वेंस था, एक्शन का पार्ट था, उसका किस प्रकार प्रिपरेशन किए, और ओवरऑल मूवी का? इस पिक्चर का एक्शन भी डिज़ाइन किया है हमारे प्रोड्यूसर सर मोहित साहू जी ने। और मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मैं कहीं पे भी फंसती थी तो कुछ मेजर सीन के लिए मैं उनको भी कॉल की हूँ, तो बोले बेटा वहाँ पे मैं बता दिया हूँ, सॉल्व इट और कर लो, काम हो जाएगा इजीली। और सेकंड चीज़ मैं बोलूँगी, डायरेक्टर सर के साथ ही साथ मेन मुझे वहाँ पे टीच करने वाले मेरे को एक्टर ही थे, दिलेश साहू, और इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे फाइट मास्टर भी थे, लेकिन ठीक है, एक जो बोलते हैं ना बैक सपोर्ट जो होना चाहिए वो इन्होंने, क्योंकि ये मेरे से ज़्यादा एक्शन मूवीज़ कर चुके हैं और ये मेरे लिए पहली बार था कि मैं एक्शन करूं। ऑन स्क्रीन एक्शन करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बट एज अ को आर्टिस्ट इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए दिल से थैंक यू। जब हम लोग ऐसे स्पिरिचुअल मूवी करते हैं ना, तो हमने कई लोगों से सुना है सेट पर अलग अलग चीज़ें होती है जो बिलीव करने जैसा नहीं होता, लेकिन वो ऐसी चीज़ें होती है ना, भगवान हमारा साथ देते हैं। ऐसा कुछ आपके सेट पे हुआ, अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे स्टोरी? बहुत बार हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मतलब अनहोनियाँ, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट नाम हमने बहुत अच्छा लगता है, माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा नाम रखा, और उनका साया इस प्रोजेक्ट के साथ बना रहा, आशीर्वाद बना रहा, जिसकी वजह से जैसे बता रहे हैं सर कि ऐसी भीषण गर्मी में हमने शूट किया है। इनके 5 से 6 एक्शन सीक्वेंस रहे हैं, फिर भी बहुत आराम से हमने ये पिक्चर को कंप्लीट किया, और माता रानी का आशीर्वाद था कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फिल्म को कंप्लीट करके अब दर्शकों के लिए पूरे भारत देश में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। मैम, आप अभी छत्तीसगढ़ से इधर मुंबई आए हैं, क्या कुछ डिफरेंस नज़र आया आपको छत्तीसगढ़ और मुंबई में? एक चीज़ बताऊं, जो चीज़ कलाकार जो होते हैं ना, हम लोग ढूंढते रहते हैं कि एक अटैच होना। मुझे नहीं लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि मैं छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ। यहाँ भी मुझे उस तरीक़े से आप सबसे मिल के बहुत खुशी, बहुत प्यार मिल रहा है। सच में बता रहा हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं छत्तीसगढ़ से मुंबई आया हूँ। वो बोलते हैं ना, मुंबई माया नगरी है, हम वहाँ गए हैं यहाँ आके। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जब कोई मूवी आती है, पैन इंडिया रिलीज होती है, तो बॉक्स ऑफिस का प्रेशर रहता है, लोग कितना
पसंद करेंगे इसका प्रेशर होता है, अपनी संस्कृति को लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे इसका प्रेशर रहता है, ऐसा कुछ है या फिर उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं है, बिल्कुल भी हम ये थॉट के साथ आए ही नहीं है हम कि हमको किसी तरह का प्रेशर लेना है। हम बस आए हैं कि हमको एक्साइटमेंट है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम आए हैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने आए हैं राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल स्टेज पे देखा जाए तो, क्योंकि हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड जो है वो हमारे लिए एक नेशनल स्टेज की तरह हो जाता है, क्योंकि हम एक छोटे से स्टेट से बिलोंग करते हैं। वो हम छोटी सी इंडस्ट्री है हमारी, जहाँ हम लोग वहाँ पर ही सर्कुलेट कर रहे हैं, वहीं पर सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हम भी अपने स्तर पे आगे आना चाहते हैं थोड़ा सा, उसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है। हाँ, ये बात अलग है कि वो जनता जनार्दन उसको किस तरीके से लेती है, कितना अप्रिशिएट करती है, कितना अपने लव और ब्लेसिंग्स देती है, ये तो जनता के ऊपर है। हम आए हैं एक्साइटमेंट में, नो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है और बिल्कुल। जानती के अलावा और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप पैन इंडिया लाना चाहते हो लोगों के सामने? मैम, काफ़ी सारी फिल्मों को लेके प्लानिंग्स है, खासकर हमारे एनमाई फिल्म प्रोडक्शन से हमारे फिल्मों के जो फिल्म के निर्माता हैं श्री मोहित साहू जी, उनकी प्लानिंग इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जिसको हम बोल सकते हैं कि विराट प्लानिंग, बड़ी प्लानिंग, बिग प्लानिंग है। अगर हमको पैन इंडिया यहाँ हम जब रिलीज़ कर रहे हैं हमारी फ़िल्म को, अगर हमको इसका ज़रा सा भी हमको बेनिफिट दिखता है, या हमको लगता है कि हाँ हम वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक हम थोड़ा बहुत भी सोचे थे, लोग इंगेज हो रहे हैं, हमको थोड़ा सा भी लगता है ना कि मन में कि हाँ यार कुछ आउटपुट आ रहा है इस चीज़ों का, तो हम डेफिनेटली वर्क करेंगे। और अगर आउटपुट नहीं भी आएगा तो हम इससे बेहतर फिल्म बना के हम फिर से दोबारा कोशिश करेंगे कि पैन इंडिया आए, और हमेशा आते रहेंगे। इवन मुंबई में छत्तीसगढ़ का डायलॉग ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हमारे हीरो हाँ से सुनना चाहेंगे आप अपना डायलॉग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक डायलॉग ज़रूर बोलूँगा। लेकिन छत्तीसगढ़ स्टाइल ना, हाँ, छत्तीसगढ़ी स्टाइल। थोड़ा उसी एक्सेंट में। रघुकुल रीत सदा चली आई, जहाँ मिलेगा वहीं होगी कुटाई। मैं बताना चाहूँगी कि जानकी बहुत सेंसिटिव करेक्टर है, नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे डायलॉग्स बहुत कम मिले हैं, कन्वर्सेशन मेरी बहुत कम है, लेकिन सबको मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जानकी से जुड़ने के लिए और जानकी को समझने के लिए 13 जून को जानकी फिल्म देखिए और जानकी की कहानी को प्यार दीजिए। अब ये छत्तीसगढ़ स्टाइल में थोड़ा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में मैं अपील करूं तो आप सभी जनला में ज़्यादा न्योता देता हूँ, न्योता मतलब इनविटेशन, आप सभी जनला में ज़्यादा न्योता देता हूँ कि हमारी फिल्म जानकी 13 जून से आप मन के सभी मल्टीप्लेक्स नज़दीकी सिनेमाघरों में लग जाही, तो देखिए बड़ जन बुलाओ आप सभी जन के फिल्म जानकी और सब परिवार के साथ सह परिवार आओ। थैंक यू।
नमस्कार आप सभी को, और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के पहले हिंदी फिल्म जानकी, जिनको हम आज पूरे भारत में रिलीज़ करने वाले हैं, जिनके हमारे टीम के हमारे डायरेक्टर, हमारे एक्ट्रेस निखिल चौहान और गौतम वर्मा, नितिन भाई वर्मा इस फिल्म का हीरो दिली सब। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म की कहानी में बहुत ही पारिवारिक और एक लव स्टोरी और एक जानकी, जिनको हम सीता माता कहते हैं, एक बेसिक शानदार कहानी होती है। और आज हम पूरे भारत में रिलीज़ करने वाले हैं, और एंड फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले हमारे बड़े भैया मोहन साहब से क्या ये छोटा सा प्रयास है कि हम अपनी भाषा छत्तीसगढ़ी फिल्म का पहले हिंदी फिल्म को पूरे देश में पूरे हम रिलीज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद जरूरी है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम कौशल उपाध्याय है और हम आए हैं बॉम्बे में, यहाँ पर PVR में हॉल में। हम यहाँ पर हमारी छत्तीसगढ़ में बनी पहली हिंदी फिल्म जानकी, उसका ट्रेलर लॉन्च है, हम उसके कार्यक्रम में यहाँ आए हुए हैं। और जैसे कि जानकी आपको टाइटल से समझ में आ रहा होगा, ये माता सीता के दूसरा नाम है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरी फिल्म डिज़ाइन की है। आप फिल्म देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल चौहान है और मैं जानकी फिल्म की एक्ट्रेस हूँ। और पोस्टर आप जैसे देख ही रहे हैं और हर जगह ट्रेलर चल ही रहा है, तो मैं एक मैसेज बस ये देना चाहूँगी कि भारत के हर देश में जानकी हर एक घर में होती है, जिनको हम माँ, बहन और बहू के रूप में जानते हैं, और वो ये कहानी हर घर में चल रही है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज लेके हम इस फिल्म के द्वारा आए हैं, और ये एक हमारी बहुत प्यारी सी कहानी है छत्तीसगढ़ की, जिसको मैं चाहती हूँ कि भारत देश से पूरे तरीके से प्यार मिले। और जो हमारे बड़े भैया मोहित साहू जी बहुत मेहनत